रावलपिंडी की जगह अब वजीराबाद की एक जेल थी, जिसका नाम था सादिक जेल। यह जेल शहर के एक सुनसान कोने में बनी थी, जहां सलाखों के पीछे कैदियों की सांसें ठहरी हुई सी लगती थीं। यहां एक औरत थी, जिसका नाम था शहनाज। उस पर इल्जाम था अपने शौहर नासिर खान को कत्ल करने का। अदालत ने उसे सजाए मौत सुना दी थी। फांसी से पहले उसकी आखिरी ख्वाहिश सुनकर हर कोई हैरान रह गया। शहनाज ने कहा, मैं अपने शौहर की कब्र पर जाना चाहती हूं, वहां दुआ पढ़ना चाहती हूं। यह सुनकर जज के चेहरे पर सवाल उभरे। जिस शौहर को इस औरत ने अपने हाथों से मार डाला, वह उसकी कब्र पर क्यों जाना चाहती है? फिर भी जज ने उसकी ख्वाहिश को मंजूरी दे दी। जब पुलिस वाले शहनाज को कब्रिस्तान ले गए, तो वहां का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। शहनाज का नीला जोड़ा खून के धब्बों से सना हुआ था। उसके हाथ खून से रंगे थे। जब उसे सादिका जेल लाया गया था, तब उसके बाल उलझे हुए थे। आंखों में खौफ की जगह एक अजीब सी चमक थी। वह बिल्कुल बेखौफ नजर आ रही थी। जेल के गलियारों में वह लेडीज कांस्टेबल के साथ मजबूती से कदम बढ़ा रही थी। जेल की दूसरी औरतें, जो अपनी कोठरियों की सलाखों के पास खड़ी थीं, शहनाज के पांव में बंधी जंजीरों की खनक सुनकर सिहर उठी थीं। कुछ औरतें अपने कानों को छूकर तौबा तौबा कर रही थीं। शहनाज के हाथों और पांव में जंजीरें थीं, लेकिन वह एक एक कदम उठाते हुए सामने की ओर देख रही थी। जेल में कई आवाजें गूंज रही थीं। हाय, न जाने किसे मारकर आई है। खुदा बचाए ऐसी खतरनाक औरत से। देखो तो, उसकी आंखों में आग सी जल रही है। यह सुनकर शहनाज ने गुस्से से उस ओर देखा, जहां से एक औरत ने यह बात कही थी। उसकी नजरें किसी बाज की तरह तेज थीं। जिस औरत ने यह तंज कसा था, वह शहनाज की खौफनाक नजरों को देखकर पीछे हट गई। जेल की बाकी औरतें दुआ मांग रही थीं कि कहीं यह औरत उनकी बैरक में न आ जाए। शहनाज न तो बहुत ताकतवर दिखती थी, न ही उसके जिस्म में कोई भारीपन था, लेकिन उसके चेहरे से टपकता खौफ और उसकी बेखौफ आंखें हर किसी को डरा रही थीं। उसे एक तंग अंधेरी कोठरी में बंद किया गया, जहां मिट्टी की दीवारें थीं और कोई दूसरी मुजरिम औरत नहीं थी। लेडीज कांस्टेबल ने उसे धक्का देकर कोठरी में फेंका और कहा, इसके लिए कैदियों वाली वर्दी लाओ। इस औरत ने अपने शौहर को बड़ी बेरहमी से मारा है, टुकड़े टुकड़े कर डाले। यह सुनकर जेल की बाकी औरतें खौफ से कांप उठीं, लेकिन शहनाज की आंखों में जरा भी डर नहीं था। उसे कोठरी में बंद कर लेडीज कांस्टेबल चली गई। सामने कुर्सी पर बैठे जेलर गुलजार अहमद से उसने कहा, ए गुलजार, अपनी कुर्सी उठा और इस औरत की कोठरी के पास ले जाकर बैठ। इस पर कड़ी नजर रखनी है। 45 साल का गुलजार अहमद अपनी कुर्सी उठाकर कोठरी के पास ले गया और बैठ गया। उसने शहनाज को पहली बार गौर से देखा। वह ज्यादा उम्र की नहीं लग रही थी, शायद 25 या 26 साल की, लेकिन उसका रवैया खतरनाक था। जब शहनाज ने उसकी ओर तीखी नजर डाली, तो वह बोली, ए जेलर, नजरें नीचे कर, मैं तेरी जायदाद नहीं हूं कि यूं घूर रहा है। उसकी आवाज में एक गहरी दहाड़ थी। गुलजार घबरा गया, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, ए औरत, तमीज से बात कर, मैं जेलर हूं। शहनाज ने तुरंत जवाब दिया, तो मैं क्या करूं? जेलर है तो अपनी ड्यूटी कर, औरतों को यूं मत ताक। गुलजार ने नजरें झुका लीं। शहनाज के चेहरे पर अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था, न कोई दुख, न कोई अफसोस। थोड़ी देर बाद एक लेडीज कांस्टेबल आई और उसने शहनाज के सामने कैदी की वर्दी फेंक दी। बोली, सुबह कोठरी का ताला खुलेगा, तुझे वॉशरूम ले जाएंगे, वहीं नहाकर यह वर्दी पहन लेना। शहनाज ने कोई जवाब नहीं दिया। कांस्टेबल चली गई। शहनाज ने आंखें बंद कीं और कोठरी की दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। उसने अपने घुटनों को जोड़ा, बाजुओं को फैलाया और सिर को उन पर टिका लिया। वह सोने की कोशिश करने लगी। कोई और औरत होती जिसने ऐसा जुर्म किया हो, तो शायद नींद उसकी आंखों से कोसों दूर रहती, लेकिन शहनाज गहरी नींद में डूब चुकी थी। सुबह जब कांस्टेबल ने कोठरी की सलाखों पर डंडा मारा, तो शहनाज की आंख खुली। कांस्टेबल बोली, चल, बाहर निकल। शहनाज उठी और कोठरी से बाहर आई। उसे वॉशरूम ले जाया गया। वहां उसने शावर खोला और ठंडा पानी उसके जिस्म पर गिरने लगा। फरवरी का महीना था। सर्दी अपने चरम पर थी, लेकिन शहनाज को न सर्दी का एहसास था, न गर्मी का। शायद जो जुर्म उसने किया था, उसने उसके अंदर हर एहसास को खत्म कर दिया था। उसने आंखें बंद कीं, तो गर्म आंसू पानी के साथ उसके गालों से बहने लगे,
लेकिन जल्दी ही उसने आंखें खोल लीं। सर्दी से उसका जिस्म कांप रहा था, लेकिन अंदर की आग को जरा भी ठंडक नहीं मिली थी। उसने कपड़े बदले और बाहर आई। लेडीज कांस्टेबल ने उसे फिर से जंजीरें पहनाकर उसी कोठरी में बंद कर दिया और गुलजार से बोली, इस पर खास नजर रखना। गुलजार ने इस बार शहनाज को गौर से देखने की गलती नहीं की। वह अंदर ही अंदर थोड़ा घबरा रहा था। उसे पता था कि शहनाज को सीधी फांसी की सजा मिलेगी। ऐसा जुर्म करने के बाद माफी का कोई सवाल ही नहीं था। जब गुलजार ने अपनी जेब से सिगरेट निकाली तो शहनाज उसे देख रही थी। उसने कहा, ए जेलर, इधर आ, बात करनी है। गुलजार बोला, जो कहना है यहीं से कह। शहनाज हंस पड़ी, बोली, क्या हुआ? मुझसे डर लग रहा है? क्या लगता है तू पास आएगा तो मैं तेरा गला दबा दूंगी? उसने दांत पीसते हुए कहा, जैसे सचमुच ऐसा कर गुजरेगी। गुलजार घबरा गया, बोला, नहीं, मैं क्यों डरने लगा? मैंने तो कई खतरनाक मुजरिम औरतें देखी हैं। तू क्या चीज है? शहनाज ने फिर कहा, डर रहा है, मर्द होकर मुझसे डर रहा है। गुलजार को गुस्सा आया। वह पास आ गया। शहनाज ने सलाखों के बीच से हाथ निकाला तो गुलजार 2 कदम पीछे हट गया। उसने कहा, एक सिगरेट दे, बहुत दिन हो गए, धुआं नहीं लिया। गुलजार ने हैरत से उसे देखा। बोला, औरत होकर सिगरेट पीती है? शहनाज ने जवाब दिया, हाँ, पीती हूं। उसने गुलजार की सिगरेट पकड़ ली और बोली, माचिस से जला। गुलजार ने सिगरेट जलाई। शहनाज ने गहरा कश लिया और धुआं गुलजार के मुंह पर छोड़ दिया। गुलजार ने धुआं हटाया और पीछे हट गया। बोला, तौबा, मैंने ऐसी औरत जिंदगी में नहीं देखी। शहनाज ने जवाब दिया, कभी देखेगा भी नहीं। वह नीचे बैठ गई और सिगरेट पीने लगी। गुलजार अपनी कुर्सी पर लौट आया और चोरी छिपे उसे देखने लगा। शहनाज ज्यादा ताकतवर नहीं लगती थी, लेकिन उसका लहजा ऐसा था कि दिल दहल जाता था। उसमें औरतों जैसा कुछ भी नहीं था, न बैठने का ढंग, न बोलने का। शायद शहनाज उन औरतों में थी जो मर्दों के बीच भी बेखौफ बोलती थीं और उनकी हस्ती उड़ा देती थीं। जब अस्र की अजान हुई तो शहनाज ने कोठरी के कोने में रखे लोटे से पानी निकाला और वजू करने लगी। यह देखकर गुलजार को झटका लगा। ऐसी बदजबान और अपने शौहर की कातिल औरत अल्लाह के सामने सजदा भी कर सकती थी। उसने वजू किया और बोली, ए जेलर, किबला किस तरफ है? गुलजार ने एक दिशा की ओर इशारा किया। शहनाज ने नमाज शुरू की। कोई जाय नमाज नहीं थी, बस उसने किबले की ओर रुख किया और नियत बांध ली। नमाज के बाद जब उसने सजदा किया तो फूट फूट कर रोने लगी। ये गुलजार के लिए हैरानी की बात थी। इतनी साहसी दिखने वाली औरत सजदे में रो रही थी। उसने सोचा, शायद मौत का खौफ बड़े बड़े दिलेरों को भी सजदे में रुला देता है। शहनाज की कोठरी में सन्नाटा पसरा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो न डर की थी न पछतावे की। गुलजार उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। उसने देखा कि शहनाज की आंखें बंद थीं, लेकिन उसका चेहरा शांत नहीं था, जैसे कोई तूफान उसके अंदर उबल रहा हो। कुछ देर बाद खाना बंटने का वक्त हुआ। जेल की दूसरी औरतों की कोठरियां खोल दी गईं और उन्हें निगरानी में उस जगह ले जाया गया जहां खाना परोसा जाता था। लेकिन शहनाज की कोठरी का ताला नहीं खोला गया। एक लेडीज कांस्टेबल ने गुलजार को एक पतली मूंग की दाल का कटोरा और एक सूखी ठंडी नान थमाई। बोली, इसे दे दो। गुलजार ने सलाखों के बीच से दाल का कटोरा और नान शहनाज की ओर बढ़ाया। शहनाज ने नान को देखा, फिर पतली दाल में उसे डुबोकर खाने लगी। उसने तंज कसते हुए कहा, कुछ दिन की मेहमान हूं तुम लोगों की, कम से कम खाना तो ढंग का दे दो। गुलजार ने जवाब दिया, बड़ा कारनामा किया है तूने, जो तुझे बिरयानी खिलाए। फिर उसने एक सवाल जो उसके मन में कब से उमड़ रहा था, पूछ ही लिया, अच्छा, यह तो बता, अपने शौहर को क्यों मारा? शहनाज ने एक ठंडी नजर उस पर डाली और बोली, बस मन किया, इसलिए मार दिया। उसने नान को दाल के साथ खत्म किया, पानी पिया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़कर आंखें बंद कर लीं। वह फिर से सोने की कोशिश करने लगी। गुलजार उसे गौर से देख रहा था। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन उसकी बातों में एक ऐसी आग थी जो समझ से परे थी। कुछ देर बाद शहनाज गहरी नींद में डूब गई, लेकिन रात का सन्नाटा जल्द ही टूट गया। शहनाज अचानक झटके से उठी और चीखने लगी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसका चेहरा पसीने से तर था, सर्दी के मौसम में भी। गुलजार उठकर उसकी कोठरी के पास आ गया। बोला, क्या हुआ? क्या नहीं होगा?
शहनाज गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसने एक नज़र गुलजार को देखा, फिर अपनी आस्तीन से पसीना पोंछा। बोली, कुछ नहीं। गुलजार ने पूछा, कोई बुरा ख्वाब देख लिया? शहनाज ने जवाब दिया, जब जिंदगी में सब कुछ बुरा देख लिया हो तो ख्वाबों का डर क्या, तकलीफ कुछ और देती है। गुलजार ने कहा, आखिर मसला क्या है तेरा? मुझे बता, शायद मैं तेरी कोई मदद कर सकूं। शहनाज ने उसे गहरी नज़रों से देखा और बोली, तू मेरी मदद करेगा? पहले अपने लिए कुछ कर ले। वह फिर से दीवार से टेक लगाकर लेट गई और कोठरी की छत को ताकने लगी। रात का माहौल और भारी हो गया। 2 लेडीज कांस्टेबल शहनाज की कोठरी के पास आईं। उन्होंने ताला खोला और बोलीं, चल, तुझे पूछताछ के लिए ले जाना है। शहनाज ने झट से आंखें खोलीं और तल्ख लहजे में बोली, जो पूछताछ करनी है यहीं कर। मैं तुम लोगों के साथ जेल के अंदर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं जानती हूं तुम लोग मुजरिम औरतों के साथ कैसा सलूक करते हो, किन कमरों में ले जाते हो और कैसे पूछताछ करते हो। कांस्टेबल ने गुस्से में कहा, ज्यादा जबान मत चला। बड़े साहब ने बुलाया है और तू जानती है कि उनके बुलावे को ठुकराने वालियों का क्या हाल होता है। शहनाज ने बेफिक्री से जवाब दिया, ना मैं अपने हाल से डरती हूं ना अपने अंजाम से। क्या करेगा तेरा साहब? मेरा गला घोंट देगा? उसे बोल यहीं आए और यहीं बात करे। मैं उन औरतों में से नहीं हूं जो डरकर तुम्हारे कमरों में चली जाईं। दोनों कांस्टेबल उसे हैरत से देख रही थीं। उनमें से एक ने गुस्से में शहनाज के मुंह पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। इससे पहले कि दूसरा थप्पड़ पड़ता, शहनाज ने उसकी कलाई इतनी जोर से पकड़ी कि कांस्टेबल का चेहरा लाल हो गया। वह चिल्लाने लगी, मेरा हाथ छोड़। देखने में कमजोर लगती है लेकिन तुझमें ताकत बहुत है। शहनाज ने उसका हाथ झटके से छोड़ा तो कांस्टेबल गिरते गिरते बची। शहनाज ने धमकी दी, अगर मुझसे पंगा लिया तो जान से मार डालूंगी। मुझे मारने के लिए हथियार की जरूरत नहीं पड़ती, मेरे हाथों में बहुत दम है। दोनों कांस्टेबल वहां से चली गईं। कुछ देर बाद एक पुलिस अफसर बड़े गुस्से में शहनाज की कोठरी तक आया। उसके हाथ में लाठी थी। वह अंदर घुसा और बोला, बड़ी जबान चलाती है तू, क्या समझती है पुलिस वाले तेरे नौकर हैं? ये कहते हुए उसने शहनाज का बाजू पकड़ा और उसे खड़ा किया, फिर उसकी पीठ पर जोरदार लाठी मारी। शहनाज के होठों से एक चीख निकली, लेकिन उसने उसे दबा लिया। उसने दोनों हाथों से सलाखों को पकड़ा और अफसर ने उसकी पीठ पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। शहनाज कमाल की औरत थी, न चिल्लाई न बिलबिलाई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे क्योंकि वह इंसान थी और दर्द तो होता ही है, लेकिन वह अपने दर्द को बड़े सब्र से सह रही थी। अफसर थक गया, उसकी सांस फूलने लगी। उसने लाठी एक तरफ फेंक दी और लेडीज कांस्टेबल से बोला, इसे मेरे कमरे में ले आओ। शहनाज चिल्लाकर बोली, अफसर, जो करना है यहीं कर, मैं तेरे कमरे में नहीं जाऊंगी। और अगर तूने मेरे साथ जबरदस्ती की कोशिश की तो मैं सादिक जेल की ईंट से ईंट बजा दूंगी। इतना शोर मचाऊंगी कि यहां सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे। अफसर ने गुस्से से उसे देखा और फिर बाहर चला गया। उसके बाद शहनाज की कोठरी में कोई नहीं आया। शहनाज कुछ देर सलाखों को पकड़े गहरी सांसें लेती रही, फिर गुलजार की ओर देखकर बोली, ऐ जेलर, सिगरेट दे, मुझे सिगरेट पीनी है। गुलजार परेशान हो गया। उसने सिगरेट जलाई और शहनाज को दे दी। वह लंबे लंबे कश लेने लगी। धुआं उड़ा रही थी। फिर सिगरेट को जमीन पर रखकर अपने पांव से मसल दिया। जलती सिगरेट को उसने बुझा दिया। फिर दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। बैठते वक्त उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकली, लेकिन उसने उसे दबा लिया। अगले दिन उसकी पेशी थी। सुबह सुबह उसे अदालत ले जाया गया। वह कटघरे में खड़ी थी। जज ने पूछा, क्या तुमने अपने शौहर नासिर खान का कत्ल किया? शहनाज ने बिना झिझक जवाब दिया, हाँ किया। मैंने उसे मार डाला और मुझे कोई अफसोस नहीं। जज ने उसके बेबाक अंदाज को देखा, माथे पर बल डाले और बोला, तुम्हें पता है इसकी सजा क्या है? शहनाज ने कहा, हाँ पता है, फांसी। जज ने गहरी सांस ली और बोला, कोई आखिरी ख्वाहिश बता दो। शहनाज ने जवाब दिया, मुझे अपने शौहर की कब्र पर जाना है, वहां दुआ पढ़नी है। जज हैरान रह गया। बोला, तुमने अपने शौहर को खुद कत्ल किया और इतनी बेरहमी से, फिर उसकी कब्र पर क्यों जाना चाहती हो? शहनाज ने कहा, मैं दुआ पढ़ने जाऊंगी, फिर वापस आ जाऊंगी। आपने मेरी आखिरी ख्वाहिश पूछी इसलिए बता रही हूं। मैं चाहती हूं कि मेरी ख्वाहिश पूरी हो। जज ने कुछ देर उसे हैरत से देखा, फिर इजाजत दे दी।
अगले दिन शहनाज को नासिर खान की कब्र पर ले जाया गया। कब्र पर कुछ सूखे फूल बिखरे थे। उसके हाथों और पांव में जंजीरें थीं। वह धीरे धीरे चलकर कब्र के पास पहुंची। उसने बड़ी नफरत से कब्र की ओर देखा, फिर वहां बैठ गई, दोनों हाथ फैलाए और बोली, जो कुछ तूने मेरे साथ किया उसके मुकाबले में मैंने जो किया वह बहुत कम है। बाकी का हिसाब क़यामत के दिन पूरा करूंगी। मैं तुझे बख्शूंगी नहीं नासिर। उसने कब्र पर थूक दिया और खड़ी हो गई। यह देखकर पुलिस वाले हैरान थे। उनके मन में सवाल उठ रहे थे कि आखिर नासिर खान ने शहनाज के साथ ऐसा क्या किया था। उसे वापस जेल की कोठरी में बंद कर दिया गया। यह खबर गुलजार तक भी पहुंच गई थी कि शहनाज ने कब्र पर क्या किया। वह उसकी कोठरी के पास आया और सलाखों के करीब बैठ गया। बोला, मैंने आज तक तेरे जैसी औरत नहीं देखी। शहनाज ने उसकी बात सुनी और उसकी ओर देखा। गुलजार ने कहा, मुझे बड़ा कौतूहल है यह जानने का कि आखिर तेरे शौहर ने ऐसा क्या किया कि तूने उसका कत्ल कर दिया, बल्कि उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। शहनाज ने जवाब दिया, मैं 8 साल की उम्र में ही मर गई थी। अब तो मैं जिंदा लाश हूं जिसे कुछ दिन बाद दफना दिया जाएगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह गुलजार को देखने लगी। गुलजार की बात सुनकर शहनाज की आंखों में आंसू चमक रहे थे, लेकिन उसका चेहरा फिर भी पत्थर की तरह अडिग था। उसने दीवार से टेक लगाई और चुपचाप छत की ओर देखने लगी, जैसे वह अपने अतीत के किसी काले पन्ने को फिर से पढ़ रही हो। गुलजार ने उसकी खामोशी को तोड़ने की कोशिश की। उसने धीमे स्वर में पूछा, शहनाज, सच बता, क्या वजह थी कि तूने नासिर खान को इस तरह मार डाला? कोई तो बात होगी। शहनाज ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखें गुलजार की ओर मुड़ीं और उसने कहा, तुझे सच सुनना है? सुन, लेकिन यह मत सोचना कि मैं अपनी सजा कम करवाने के लिए यह सब कह रही हूं। मैंने जो किया उसे मैंने अपने दिल की गहराइयों से ठीक समझा। उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था जो गुलजार के दिल को छू गया। वह बोलने लगी, मैं 8 साल की थी जब मेरे माँ बाप एक सड़क हादसे में चल बसे। मेरे ताया और ताई मुझे अपने साथ गुजरांवाला ले गए। मेरे बाप ने एक बड़ा सा मकान छोड़ा था, लेकिन मेरे ताया ने उसे बेच दिया। सारे पैसे अपने पास रख लिए। मैं उनकी खिदमतगार बनकर रह गई। 8 साल की उम्र में मैं बर्तन मांजती, घर साफ करती, और अगर मुझसे कोई गलती हो जाती तो मेरी ताई मेरे हाथ पर गर्म रोटी रख देती। उसने अपनी हथेली गुलजार की ओर बढ़ाई। उस पर जले हुए निशान थे जो देखकर गुलजार का दिल कांप उठा। 16 साल की हुई तो मैंने उनकी मार सहना बंद कर दिया। मैंने उनकी गालियों का जवाब देना शुरू किया। ताई मुझ पर हाथ उठाती तो मैं उसका हाथ पकड़ लेती। ताया को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने मेरी शादी एक ऐसे मर्द से कर दी जो उम्र में मुझसे 2.5 गुना बड़ा था। नासिर खान उसकी पहली बीवी थी और उसकी बेटियां मुझसे उम्र में बड़ी थीं। शादी की पहली रात उसने मेरा सिर दरवाजे से दे मारा। मेरे सिर से खून निकलने लगा। उसने कहा, अगर तूने मेरे साथ बदतमीजी की तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। शहनाज की आवाज में अब गुस्सा और दर्द दोनों घुल गए थे। वह मुझे कुत्तों की तरह मारता था। कहता था, तू बिगड़ी हुई औरत है, मर्दों के साथ तेरे ताल्लुकात हैं। मैंने उसकी बदजबानी का जवाब देना शुरू किया, लेकिन वह मुझसे ज्यादा ताकतवर था। एक बार उसने मेरा गला दबाया, मुझे दीवार से सटाकर। फिर उसने मुझे गर्म तवे पर धकेल दिया। मेरे जिस्म पर जख्म ही जख्म थे। वह मुझे कमरे में बंद कर देता, बाहर से कुंडी लगा देता, दिन भर भूखा रखता, रात को खाना देता और मैं भूखे जानवर की तरह खाती थी। गुलजार की आंखें नम हो गई थीं। वह चुपचाप सुन रहा था। शहनाज ने आगे कहा, जब मैं गर्भवती हुई तो मुझे लगा शायद अब वह मुझे नहीं मारेगा, लेकिन उसने मेरे पेट पर जूते मारे। मेरा बच्चा मर गया। उस दिन मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैंने उस पर हमला किया, उसका गला पकड़ा, लेकिन पड़ोसियों ने उसे बचा लिया। फिर एक रात जब उसकी बीवी और बेटियां मायके गई थीं, उसने कुछ मर्दों को मेरे कमरे में भेजा। उनके इरादे गंदे थे। मैंने अपने कमरे में रखी लोहे की रॉड उठाई और उनके सिर पर मार मार कर उन्हें घायल कर दिया। उसकी आवाज़ अब और तेज हो गई थी। उस रात मैंने रसोई से तेज धार वाला चाकू लिया और नासिर के कमरे में चली गई। वह सोच रहा था कि वे मर्द मेरी इज्जत लूट लेंगे और मुझे सजा मिलेगी, लेकिन मैंने उससे पहले उस पर वार किए। मैंने उसके सीने में चाकू घोंप दिया। मेरा गुस्सा 13 साल का था, गुलजार। 13 साल की मार, जुल्म और अपमान।
मैंने उसके जिस्म को टुकड़े टुकड़े कर दिया। वह चौथे वार में ही मर चुका था, लेकिन मेरा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। मैंने पुलिस को खुद बुलाया और अपने आप को उनके हवाले कर दिया। शहनाज की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका चेहरा अब भी बेखौफ था। गुलजार की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, शहनाज, तूने इतना कुछ सहा, फिर भी तुझ में इतनी हिम्मत कैसे बची? शहनाज ने जवाब दिया, हिम्मत? यह हिम्मत नहीं, गुलजार। यह गुस्सा है, यह आग है जो मेरे अंदर जल रही है, और यह आग तब तक नहीं बुझेगी जब तक मैं इस दुनिया में हूं। अगले कुछ दिन शहनाज की जेल में खामोशी से गुजरे। वह नमाज पढ़ती, खाना खाती और अपनी कोठरी में चुपचाप बैठी रहती। जेल की दूसरी औरतें अब उससे डरने के बजाय उसकी कहानी सुनकर सहानुभूति रखने लगी थीं। उसकी बातें जेल में फैल चुकी थीं। कुछ औरतें कहती थीं, शहनाज ने ठीक किया, ऐसा शौहर जीने के लायक नहीं था। लेकिन कुछ कहती थीं, उसे अदालत पर भरोसा करना चाहिए था। पेशी का दिन फिर से आया। शहनाज को कटघरे में खड़ा किया गया। जज ने उससे पूछा, क्या तुम्हें अपने किए पर कोई पछतावा है? शहनाज ने सीधे जवाब दिया, नहीं, मैंने जो किया वह मेरे लिए इंसाफ था। जज ने गहरी सांस ली और कहा, कानून के मुताबिक तुम्हें सजाए मौत दी जाएगी। शहनाज ने सिर्फ सिर हिलाया, जैसे उसे इस फैसले की उम्मीद पहले से थी। सजा-ए मौत का ऐलान होने के बाद सादिक जेल में शहनाज की कोठरी के आसपास का माहौल और भारी हो गया। जेल की दूसरी औरतें अब उसे सिर्फ एक कातिल की नज़र से नहीं देखती थीं। उसकी कहानी, जो अब जेल के गलियारों में गूंज रही थी, ने कईयों के दिलों में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी थी। कुछ औरतें चुपके चुपके उसकी तारीफ करती थीं, कहती थीं, शहनाज ने जो किया वह हम में से कोई नहीं कर पाता। लेकिन कुछ औरतें अब भी फुसफुसाती थीं, कत्ल तो कत्ल है, चाहे कितना ही जुल्म सहा हो। शहनाज की कोठरी में अब पहले जैसा सन्नाटा नहीं था। कभी कभी जेल की औरतें उससे बात करने की कोशिश करतीं। एक दिन एक बुजुर्ग कैदी औरत, जिसका नाम रजिया था और जो चोरी के इल्जाम में सजा काट रही थी, उसकी कोठरी के पास आई। उसने सलाखों के बीच से शहनाज को देखा और धीमे स्वर में कहा, बेटी, मैंने तेरी कहानी सुनी। तूने जो किया उसमें गलत क्या, सही क्या, यह तो अल्लाह जाने। लेकिन तुझमें जो हिम्मत है वह मर्दों में भी कम मिलती है। शहनाज ने रजिया की ओर देखा। उसकी आंखों में नरमी का एक हल्का सा भाव उभरा, जो गुलजार ने पहले कभी नहीं देखा था। उसने जवाब दिया, चाची, ये हिम्मत नहीं, मजबूरी है। जब जिंदगी तुम्हें हर कदम पर कुचलने की कोशिश करे, तो या तो तुम टूट जाओ या फिर लड़ जाओ। मैंने लड़ना चुना। रजिया ने सिर हिलाया और चुपचाप चली गई। लेकिन उसकी बातों ने शहनाज के मन में कुछ हलचल मचा दी। वह रात को अपनी कोठरी में बैठी, दीवार से टेक लगाए, अपने अतीत के बारे में सोचने लगी। उसी रात गुलजार फिर से उसकी कोठरी के पास अपनी कुर्सी लेकर आया। वह अब शहनाज से डरता नहीं था, बल्कि उसके प्रति एक अजीब सा सम्मान जाग चुका था। उसने सलाखों के बीच से पूछा, शहनाज, तुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि तूने जो किया शायद उसे किसी और तरीके से हल कर सकती थी? अदालत में जा सकती थी या किसी से मदद मांग सकती थी? शहनाज ने एक कड़वी हंसी हंसी। अदालत? मदद? गुलजार, तूने दुनिया देखी है, लेकिन शायद उस दुनिया को नहीं देखा जो औरतों के हिस्से आती है। मैंने मदद मांगी थी, अपने पड़ोस की औरतों से, अपने ताया से, यहां तक कि मस्जिद के मौलवी से। सबने कहा, शौहर है, उसका हक है, बर्दाश्त करो। और अदालत? वहां जाने के लिए पैसे चाहिए, हिम्मत चाहिए और सबसे ज्यादा इंसाफ में यकीन चाहिए। मेरा यकीन तो उसी दिन टूट गया था जिस दिन मेरे बच्चे ने मेरे पेट में आखिरी सांस ली। गुलजार चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने अपनी जेब से सिगरेट निकाली और शहनाज की ओर बढ़ाई। शहनाज ने उसे लिया, गहरे कश लिए और धुआं हवा में छोड़ दिया। उसने कहा, यह आखिरी सिगरेट है गुलजार, इसके बाद शायद मौका ना मिले। गुलजार ने पूछा, तुझे सचमुच फांसी का डर नहीं? शहनाज ने जवाब दिया, डर? डर उससे लगता है जो जिंदगी को और बदतर बनाए। मेरी जिंदगी पहले ही जहन्नुम थी, अब जो होगा वह उससे बेहतर ही होगा। अगले दिन जेल में एक नया हंगामा हुआ। एक और कैदी औरत, जिसका नाम सायरा था और जो अपने ससुराल वालों को झड़ देने के इल्जाम में बंद थी, शहनाज की कोठरी के पास आई।
सायरा की उम्र शायद 20 साल रही होगी और उसका चेहरा डर से भरा हुआ था। उसने सलाखों के पास खड़े होकर धीरे से कहा, शहनाज, मैंने तेरी कहानी सुनी। मुझे डर लगता है। मुझे लगता है मेरी सज़ा भी फांसी ही होगी। तू इतनी हिम्मत कैसे रखती है? शहनाज ने सायरा को गौर से देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए दया का भाव उभरा, लेकिन जल्दी ही वह फिर से सख्त हो गया। उसने कहा, सायरा, हिम्मत कोई चीज़ नहीं जो तुझे कोई दे दे। यह तेरे अंदर की आग से आती है। अगर तूने अपने लिए आवाज़ नहीं उठाई तो कोई और भी नहीं उठाएगा। तुझे डर लगता है क्योंकि तू अभी जिंदगी से उम्मीद रखती है। मेरी उम्मीद तो कब की मर चुकी है। सायरा की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, मैंने अपने ससुराल वालों को जहर नहीं दिया। मुझे फंसाया गया है, लेकिन कोई मेरी बात नहीं सुनता। शहनाज ने एक गहरी सांस ली और बोली, अगर तू बेगुनाह है तो लड़। अपनी कोठरी में चुपचाप बैठकर रोने से कुछ नहीं होगा। अपनी आवाज़ को इतना बुलंद कर कि सलाखें भी कांप जाईं। सायरा ने सिर हिलाया, लेकिन उसका डर कम नहीं हुआ। वह चुपचाप अपनी कोठरी की ओर लौट गई। उस रात जेल में एक अजीब सा सन्नाटा था। शहनाज अपनी कोठरी में बैठी थी और उसकी आंखें फिर से छत की ओर थीं। गुलजार ने देखा कि वह कुछ बुदबुदा रही थी, शायद कोई दुआ, शायद कोई गीत। उसने पास जाकर पूछा, क्या बुदबुदा रही है शहनाज? उसने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस अपने आप से बात कर रही हूं। जब इंसान अकेला हो तो अपने दिल की बात सुनना अच्छा लगता है। गुलजार ने कहा, तू अकेली नहीं है। तेरी कहानी अब इस जेल की हर औरत की जबान पर है। शायद तूने कुछ ऐसा किया है जो इन औरतों के लिए मिसाल बन गया है। शहनाज ने एक ठंडी मुस्कान दी और बोली, मिसाल? मैं कोई मिसाल नहीं। मैं बस एक औरत हूं जिसने अपनी जिंदगी के जुल्मों का जवाब अपने तरीके से दिया। अगर यह मिसाल है तो यह उन औरतों के लिए है जो हर दिन मरती हैं, लेकिन फिर भी चुप रहती हैं। कुछ दिन बाद शहनाज की कोठरी के बाहर एक नया चेहरा दिखा। यह एक वकील था जिसका नाम था फरहान मलिक। वह सादिक जेल में एक गैर सरकारी संगठन के साथ काम करता था जो कैदियों के लिए मुफ्त कानूनी मदद देता था। फरहान ने शहनाज की कहानी सुनी थी और उससे मिलने आया था। उसने सलाखों के पास खड़े होकर कहा, शहनाज, मैं तुम्हारा केस लड़ना चाहता हूं। तुमने जो किया उसकी वजहें थीं। अगर तुम मुझे अपनी पूरी कहानी बताओ तो शायद मैं तुम्हारी सज़ा को कम करवा सकूं। शहनाज ने फरहान को एक ठंडी नज़र से देखा। वकील साहब, तुम्हारी बात सुनकर अच्छा लगा, लेकिन मैंने जो किया उसे मैं छुपाना नहीं चाहती। मैंने नासिर को मारा और मैं यह बात पूरी दुनिया के सामने कहूंगी। मुझे सज़ा कम करने की ज़रूरत नहीं। मैंने अपने लिए इंसाफ कर लिया। फरहान ने कहा, लेकिन शहनाज, तुम्हारी कहानी दुनिया को सुनानी चाहिए। तुमने जो सहा वह कोई आम औरत नहीं सह सकती। अगर तुम मुझे इजाज़त दो तो मैं तुम्हारा केस अपील में ले जा सकता हूं। शहनाज ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, ठीक है वकील साहब, अगर तुम मेरी कहानी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हो तो करो, लेकिन यह मत सोचना कि मैं डर के मारे तुम्हारी मदद मांग रही हूं। मैं बस चाहती हूं कि मेरे जैसी और औरतें यह जानें कि अपनी इज्जत के लिए लड़ना गुनाह नहीं है। फरहान ने सिर हिलाया और वादा किया कि वह उसकी कहानी को अदालत के बाहर भी ले जाएगा ताकि लोग उसकी हिम्मत को समझ सकें। उस रात शहनाज अपनी कोठरी में बैठी थी। उसने गुलजार को बुलाया और कहा, ऐ जेलर, एक सिगरेट और दे। गुलजार ने हंसते हुए कहा, तू तो सिगरेट की आदी हो गई है। उसने सिगरेट जलाई और शहनाज को दी। शहनाज ने गहरा कश लिया और बोली, यह सिगरेट मेरे लिए हवा का एक झोंका है गुलजार। इस धुएं में मेरी जिंदगी के कुछ पल ठहर जाते हैं। गुलजार ने चुपचाप सिर हिलाया। उसे अब शहनाज की हर बात में एक गहरी सच्चाई नजर आती थी। अगले कुछ हफ्तों में शहनाज की कहानी सादिक जेल से बाहर निकलने लगी। फरहान मलिक ने अपने संगठन के जरिए उसकी कहानी को अखबारों तक पहुंचाया। वजीराबाद के स्थानीय अखबारों में छोटे छोटे लेख छपने लगे जिनमें शहनाज के जुल्मों और उसकी बगावत की बात थी। कुछ लोग उसे हीरो मान रहे थे तो कुछ उसे एक खतरनाक औरत कह रहे थे, लेकिन उसकी कहानी ने एक बहस छेड़ दी थी। औरतों के हक और घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाजें उठने लगी थीं। जेल में भी माहौल बदल रहा था। कुछ औरतें जो पहले शहनाज से डरती थीं, अब उससे प्रेरणा लेने लगी थीं। सायरा, जो पहले डर से भरी हुई थी, अब अपनी कोठरी में ज्यादा खामोश नहीं रहती थी। उसने फरहान से बात की
और अपने केस को फिर से खोलने की मांग की। शहनाज की हिम्मत ने जेल की दीवारों के अंदर एक छोटी सी क्रांति सी पैदा कर दी थी। एक दिन जेल में एक नई लेडीज कांस्टेबल आई, जिसका नाम था नाजिया। वह सख्त मिजाज थी, लेकिन शहनाज की कहानी सुनकर उसका दिल पिघल गया। उसने शहनाज की कोठरी के पास आकर कहा, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। मैं यह नहीं कह रही कि तुमने जो किया वह सही था, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगी कि तुमने जो सहा वह कोई और सह लेता तो शायद टूट जाता। शहनाज ने जवाब दिया, नाजिया, टूटना आसान है, लेकिन जब तुम्हारे पास खोने को कुछ न बचे तो फिर डर भी खत्म हो जाता है। नाजिया ने शहनाज को एक छोटा सा पैकेट दिया जिसमें कुछ बिस्कुट और एक पुराना रूमाल था। उसने कहा, यह मेरी तरफ से, बस इतना ही दे सकती हूँ। शहनाज ने रूमाल को हाथ में लिया और उसकी सादगी पर मुस्कुराई। उसने कहा, यह रूमाल मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं। शुक्रिया, नाजिया।